नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबर जो कठुआ से आ रही है, किस कदर लोगों के हौसले बुलंद हैं, यानी कि जुर्म करने वालों के हौसले किस कदर इन बदमाशों के हौसले बुलंद है कि एक भाजपा नेता को, पूर्व सरपंच को उन्हें अपहरण किया जाता है और उसके बाद उनके साथ मारपीट की जाती है। ये शुक्र है भगवान का कि वो अपनी अपनी सोच के साथ, अपनी एक मजबूत सोच के साथ किस तरह से उन्हें अपनी जान बचाई। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष हम बताना चाहेंगे। जिला कठुआ के राजबाग थाना के अंतर्गत जो क्षेत्र है बताना चाहेंगे, क्षेत्र है शन रोडिया, जहां पर कल की अगर बात बताएं तो सूत्रों के आधार पर जो हम तक पूरी जानकारी आई है कि वीरेंद्र शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, यानी कि जिला उपाध्यक्ष कठुआ और साथ ही साथ पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं, उन्हें कल कुछ 7 अज्ञात लोग जो है स्कॉर्पियो गाड़ी में आते हैं, उन्हें पिस्टल पॉइंट पर यानी कि उन्हें अपनी गाड़ी में जबरन बिठाते हैं और उन्हें ले जाते हैं और रास्ते में उनके साथ मारपीट भी की जाती है। इवन के ये भी सूत्रों के आधार पर पता चल रहा है कि उनके पास गोल्ड की चेन थी, वो भी ली जाती है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको कि ये जो व्यक्ति जो है फिलहाल कि ये एक समझदारी का काम किया, जो हमारे तक जो खबर आ रही है ये भी सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति थे वो बताया जा रहा था नशेड़ी थे, नशा करते थे और साथ ही साथ नशे के केस पहले भी उन पर हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि वीरेंद्र ने अपनी सूझबूझ के साथ अपनी जान बचाई कि उन्होंने लोकेशन जो थे, जो राजबाग थाना जो इंचार्ज थे, उन्हें लोकेशन पे की, जिससे चलते उन्होंंने लोकेशन को ट्रेस करते हो गाड़ी को भी, स्कॉर्पियो गाड़ी को भी ट्रेस कर लिया, उन 5 लोगों को भी हिरासत में ले लिया। फिलहाल हमारे साथ कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। हेलो जी मैम। जी सिद्धार्थ, बताइए पूरी घटना क्या कि आज इस तरह से इन बदमाशों के हौसले बुलंद है कि भाजपा के नेता को का भी अपहरण करने से जरा भी ये लोग संकोच नहीं किया। जी मैम, आपको बता दूं ये घटना जो है ये राजबाग थाना के अंतर्गत आते हमीरपुर पंचायत की है। आपको बता दूं जो पंचायत हमीरपुर के पूर्व सरपंच वीरेंद्र सिंह उर्फ बांटू हैं, वो अपने घर से जो है वो कुछ अपने निजी काम वीरेंद्र शर्मा है, वीरेंद्र सिंह है, ये बताइए। जी मैम, इनका जो है बांटू के नाम से जो है ये जाने जाते हैं, लेकिन जी इनका नाम बांटू है और बांटू के नाम से जो है इनको पूरा गांव जानता था। ये जो है अपने घर से जो है अपने निजी काम के लिए निकले थे और एक चाय पीने की दुकान पर जो है ये रुके थे। उसके बाद जो है 5 से 6 युवक जो है वो आते हैं और इनको जो है वो इनका अपहरण कर अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद जो है इनको दनी बागता के एरिया में ले जाया गया और जब इनको कल जो है जब इनको पाया गया तो ये जो है वो खाटी के इलाके से जो है इनको पाया गया। उसके बाद जब उपचार के लिए इनको जीएमसी कठुआ लाया गया और जब इनसे बातचीत की गई तो इन्होंने बताया कि जब मेरा अपहरण किया गया था तो मुझे जो है वो दन्नी बागता, जो कि राजबाग के अंतर्गत इलाका पड़ता है, वहां पर ले जाया गया था। और उसके बाद ये बात करने के हालत में नहीं थे, उन्होंने बस यही बताया कि मुझे दन्नी बागता के इलाके में जो है वो ले जाया गया था। उसके बाद जो है ये बेहोश हो गए थे। सिद्धार्थ, ये भी बताया था इनके पास कुछ कैश भी था, जो कैश भी लिया गया और उनकी चेन थी गोल्ड की, क्योंकि जिसके बाइक का जो हमारे पास बाइट पड़ा है उसके अंतर्गत जो इनके ब्रदर थे उन्होंने कहा कि इनसे वो भी छीना गया। आखिर किस मंशा से इन्हें अपहरण किया गया था? जी सिद्धार्थ जी, मैं आपको बता दूं ये जो है ये पैसों के लालच में आकर जो इनका अपहरण किया गया था। बता सकते हैं कि ये जो जिन लोगों ने इनका अपहरण किया था वो जो है कहीं ना कहीं नशे के व्यापारी हैं और नशे का जो है वो सेवन करते हैं और इसी के चलते पैसों की लालच में आकर इनका अपहरण किया गया था। ये एक गोल्ड की चेन डालते थे जो कि अपहरणकर्ताओं ने जो है वो इनकी छीन ली है और इनकी गाड़ी से तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए कैश था, जो गाड़ी से जो है वो उन्होंने हड़प लिया है। उसके बाद से जो है ये और फिरौती की जो है वो इनके घर पर फोन करके मांग कर रहे थे कि हमें और पैसे जो है वो भेजे जाएं। जी सिद्धार्थ, अगर वीरेंद्र जी अपनी सूझबूझ से काम नहीं लेते तो शायद आज कोई बड़ी घटना का शिकार होते, क्योंकि ये बताया जा रहा था, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो SHO है राजबाग के तारिक अहमद, जो सुनने में आ रहा है कि उन्हें इन्होंने लोकेशन सेंड कर दी थी, जिससे पुलिस को काफी मदद मिली उन आरोपियों और उनकी गाड़ी को जल्द से जल्द हिरासत में लेने के लिए। जी सिद्धार्थ जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अपहरणकर्ताओं ने जब इनका अपहरण किया होगा तो लगता है कि अपनी सूझबूझ के चलते इन्होंने जल्दबाजी में आकर और अपना दिमाग लगाकर जो है SHO राजबाग तारिक अहमद को जो है अपनी लोकेशन सेंड की, जिसको जो है जिसके चलते इनको ट्रेस कर जो है इनकी लोकेशन पता की गई है। आपको बता दूं जम्मू कश्मीर में आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि जो नशे के कारोबारी हैं, जो नशे का सेवन करते हैं और जिस तरह से अगर उनकी बात करें तो पैसे उनके पास होते नहीं है, जब पैसों की उनको जरूरत पड़ती है तो इस तरह से लूटपाट जो है वो करते हैं। पिछले दिन हमने देखा कई बच्चों को भी जो है ऐसा शिकार बनाया गया, बच्चों का अपहरण किया जाता था और भी युवाओं का अपहरण किया जाता था, लेकिन अब जो है ये नेताओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये जो है जाने माने समाज सेवी भी जो है ये
बांटू जी जो है वीरेंद्र सिंह जाने माने समाज सेवी भी हैं और एक अच्छे खानदान से जो है ये ताल्लुकात रखते हैं, तो इसी के चलते अपहरणकर्ताओं को लगा होगा कि इनके पास ज्यादा पैसे हैं, तो पैसे के चलते जो है उन्होंने इनका अपहरण किया है। सिद्धार्थ, ये भी सुनने में आ रहा, जो सूत्र बता रहे हैं कि इनकी काफी हाथापाई भी गाड़ी में हुई है, इन्होंने पूरा डटकर मुकाबला किया, अपनी बहादुरी का यानी कि सबूत दिया है, कोशिश की और कहीं ना कहीं उसी कोशिश की वजह से ये लोकेशन बेच पाए और अपने आप को बचा पाए हैं। जी सिद्धार्थ, मैं आपको बता दूं कि इनके शरीर पर जो है वो काफी ज्यादा चोटें आई हैं। ऐसा लगता है कि अपहरणकर्ताओं ने जो है इनके साथ बहुत बुरी तरह से जो है मारपीट की है, परंतु 6 से 7 लोग अपहरणकर्ता थे और ये अकेले एक ऐसे इंसान को अपहरण किया गया था और एक अकेला आदमी हम देख सकते हैं कि कैसे ही अपना बचाव कर सकता है 5-6 लोगों के बीच, लेकिन फिर भी उन्होंने डटकर मुकाबला किया और अपने डिफेंस में चलते कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने का भी जो है उन्होंने प्रयास किया। तो अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अपहरण जो हमारे वीरेंद्र सिंह उर्फ बांटू जी हैं, वो कहीं ना कहीं इतनी सूझबूझ उन्होंने अपना दिमाग लगाया और अपने जो हमारे SHO राजबाग के हैं तारिक अहमद, उनको अपनी लोकेशन बेचकर जो है कहीं ना कहीं वो आज जो है वो हमारे बीच है और कहीं ज्यादा जानमाल का जो है उनका नुकसान नहीं है। हालांकि ये बता सकते हैं 2-2.5 लाख रुपए कैश और उनकी जो चेन जो वो डालते थे गले में, वो जो है वो चोरी कर ली है अपहरणकर्ताओं ने। चलिए, धन्यवाद सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा जी, और आपने देखा किस कदर इन यानी कि आरोपियों के घोंसले बुलंद है, और इसका कारण एक ये भी है कि जिस तरह से नशे में हमारा हर एक युवा यानी कि ध्वस्त होता जा रहा है और उनको चाहिए पैसा, जब उनके पास पैसा नहीं होता उसी तरह से चोरी चकारी या लूटपाट करेंगे। यानी आज एक भाजपा के नेता और पूर्व सरपंच जो है वो नहीं, यानी इनकी वो नहीं बच पाए, तो आम जनता के साथ ये क्या करते होंगे। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि नशाखोरों के खिलाफ और खास करके उन लोगों के खिलाफ जो इस जहर को समाज में युवाओं में बेचते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए, उन पर शिकंजा कसा जाए। लगातार यानी कि एंटी ड्रग्स जो ड्राइव भी चल रही है, लगातार से नो टू ड्रग्स काफी सारी ड्राइव भी चली, उसके बावजूद भी आम जनता को सामने आना होगा, आम जनता को समर्थन करना होगा, आम जनता को सहयोग करना होगा, तभी हम नशे जैसी इस गुण को अपनी समाज से निकालकर बाहर फेंक सकते हैं। क्योंकि आए दिन हमारे जो युवा पीढ़ी है इसमें ध्वस्त होती जा रही है, उसी के चलते बड़े बड़े क्राइम को अंजाम देती है, जिसमें आपने देखा कि कठुआ में भी एक वारदात को अंजाम दिया गया। पर ये जरूर कहेंगे वरिंदर उर्फ बंटू की सूझबूझ से उनकी जान तो बची, पर वो आरोपी भी दर्द बोचेंगे पुलिस द्वारा, क्योंकि लोकेशन भेजी, लोकेशन से उन्होंने गाड़ी को, जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में वो लेकर गए थे, उसे ट्रेस किया और पहले 5 फिर 2 लोगों को यानी 7 उन आरोपियों को पकड़ा जिन्होंने वरिंदर जो भाजपा के नेता और पूर्व सरपंच है उनको अपहरण किया था। आखिर क्या मंशा थी, ये फिलहाल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि वाकई जो सूत्रों के आधार पर हमका खबर पहुंची है कि वाकई ही कि ये मामला था नशे में लूटपाट की गई या इसके पीछे का कारण कोई और था। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।